आई, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो आई के साथ एम लगा है, यहाँ पे एक चीज आप गौर करो, मैं आज बहुत खुश हूँ, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, मतलब क्रिया, मतलब करता है, जाता है, खाता है वाला, ये जब सेंटेंसेस होते हैं ना, काम करने वाला सेंटेंस कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे जैसे राम बाजार जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, जाना, जाना एक वर्ब हो गया। तो यहाँ पे राम गोज टू मार्केट, यहाँ पे आपको राम के बाद इज या आर कुछ भी नहीं लगाना है। और यहाँ पे आप जाता है, खाता है जब लिखते हैं तब यहाँ पे वर्ब आ जाता है, तो वर्ब के साथ कोई एम इज आर नहीं लगता है जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और एक चीज यहाँ पे देखिए, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसमें आप गौर करो कि यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, मतलब कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। देयर इज नो एनी मेन वर्ब टू से मैं आज बहुत खुश हूँ, मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं मतलब देयर इज नो वर्क, नो वर्क इज डन। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो क्या होगा, आई एम ए डॉक्टर, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें कोई एम क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई वर्ब नहीं है। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब कहते हैं जो काम करता है, कुछ करने को हम क्या बोलते हैं, काम करना बोलते हैं। तो काम जब यहाँ पे नहीं, हाँ क्रिया होता है तो वर्ब कहते हैं इंग्लिश में इसे। जब ये वाला चीज नहीं होगा सेंटेंस में तो यहाँ पे एम इज आर आप लगा सकते हो। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं जैसे मैं मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर आप ये भी तुम गुस्सा हो, तुम गुस्से में हो, ऐसा होता है ना। तो ये सब जो है यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बोला, मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, यहाँ में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर ऐसा है, पर कोई मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब हम किसे समझते हैं, जैसे डायरेक्ट जो पावरफुल वर्ब होते हैं, जैसे कम, गो, सिंग, राइट, रीड, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जाता है, खाता है, सोता है, रोता है, ऐसा वाला सेंटेंस इसमें है ही नहीं। सिर्फ मैं और हूँ, वो है, हम है, ऐसा है। तो ऐसा वाला डायरेक्ट अगर सेंटेंस आपको मिल जाए तो यहाँ पे मेन वर्ब तो आता ही नहीं, आप इसे इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा सकते हो। समझ में आया आपको? तो अभिषेक आप मुझे अभी समझाओ कि इसका सेंटेंस, इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे थोड़ा समझाओ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको, जैसे मान लो आप, मैंने आपको क्वेश्चन किया, आई मेड ए क्वेश्चन टू यू दैट व्हाई इन द प्रेजेंट सिंपल टेंसेस सेंटेंस मैं आज खुश हूं में देयर इज नो एनी वर्ब, ओनली एम इज रिटन, व्हाई इट इज सो। आप मुझे समझाओ अभी, जितना तक आपको आता है। नहीं मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एम वर्ब में और एम आपने ये क्यों मतलब यूज कर रहे हैं ऐसा? हाँ हाँ हाँ, आई में एम क्यों है, वर्ब क्यों, मतलब एम आपने, मैंने जैसे कहा था एम नहीं होना चाहिए, पर इस सेंटेंस में एम आता है, तो ऐसा क्यों है? मैं इसलिए आपने ये बताया था मुझे कि उसमें किसी भी क्रिया, मतलब जो क्रिया है उसमें, मतलब जैसे हो रहा है, मतलब चल रहा है प्रेजेंट, मतलब होना ही है ऐसा कि जैसे वो जैसे आपने एक वर्ड बताया था ना, क्या बोलते हैं, आई एम, जैसे वो खुश है, आज बहुत खुश है, ये मतलब कि होना ही है, मतलब ये खुश है, तो इसलिए उसमें मतलब ऐसे ही उसमें तो हम एम लगाते हैं। यहाँ पे मैं और क्लियर कर देती हूँ, मतलब होना ही है नहीं, इसमें है कि खुश, मैं खुश हूँ, इसमें कोई काम करने वाली बात नहीं है। जैसे वो खुश होता है तो ही बिकम्स हैप्पी, मैं खुश होता हूँ, आई बिकम हैप्पी, तो यहाँ पे बिकम जो है वो वर्ब हो जाता है, होता है। ता वाला जो सेंटेंस है, ता वाला सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे एम आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू आई एम हो जाएगा, ही में इज आ जाएगा। जैसे मेरा भाई एक डॉक्टर है, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो क्या होगा,
यहाँ पे मैंने मेन वर्ब का जो है, कोई मेन वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है इज। तो माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, क्योंकि इसमें मेरा भाई एक डॉक्टर है। यहाँ में ता वाली, ता है जैसी वाली कोई कुछ सेंटेंस नहीं है, मतलब वर्ब नहीं है इसमें। वर्ब क्या, वर्ब का मतलब आप समझते हो अभिषेक? क्या मैम? वर्ब का मतलब आप समझते हो? वर्ब, वर्ब क्या कहते हैं? क्रिया किसे verb। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई भी एक्शन, जैसे हंसना, खेलना, खेलता है, रोता है, जाता है, हंसता है, ये सब वर्ब कहलाते हैं। तो इन सेंटेंस में, इस सेंटेंस में वैसा वाला सेंटेंस है नहीं, वर्ब वाला सेंटेंस कुछ है नहीं, इसलिए आपको इज एम आर लगाने से कोई नहीं रोक सकता, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, आपने समझा? अच्छा, अभी हिमांशी आप बोलो, क्यों एम नहीं लगता है? एम लग गया और क्यों वर्ब नहीं, वर्ब क्यों ऐसा है? आप मुझे समझाओ थोड़ा। वर्ड है आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये काफी छोटा सा एक सेंटेंस है, इसमें कोई क्रिया नहीं, मतलब एक क्रिया हो रही है, पर एक प्रॉपर सेंटेंस जिसको हम कहते हैं कि वो मतलब प्रॉपर बन नहीं पाता, कोई ज्यादा भारी सेंटेंस नहीं है जिसमें हम कुछ भी ऐसा यूज करेंगे। तो ये आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वो खुश हो रहा है, मतलब मैं खुश हूँ आज, ऐसा। यहाँ पे तो कोई वर्ब नहीं है, जैसे मैं खुश होता हूँ, मैं खुश होता हूँ ऐसा नहीं है, होता हूँ ता वाला जो वर्ड है वो वाला वर्ब होता है, और वो वाला सेंटेंस यहाँ पे नहीं है, वो वाला वर्ड वहां पे नहीं है। मतलब क्रिया नहीं हो रही है, वर्ब नहीं है इसमें। हाँ हाँ, इस इसलिए वजह से इसमें इज एम आर लगेगा। हाँ, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब ही शी, ऐसा वी के जैसा। अच्छा ठीक है, ये वाला एक ये गया। तो अभिषेक आपको अभी क्लियर हुआ? हाँ मैम, क्लियर हो गया कि अगर मतलब जिस वर्ड्स में, मतलब जिस पूरे सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं आ रहा है, क्रिया नहीं हो रही है, तो उसमें हम अपना ये अपना एम आर इज ये सब यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो और एक चीज, नेक्स्ट हिमांशी की आंसर को देते हैं। जैसे मान लीजिए ही के बाद मैंने लिखा कि विक्रम राइट्स, विक्रम सिंग्स ए सॉन्ग, है ना? तो यहाँ पे विक्रम सिंग्स क्यों होगा? जैसे अगर मैं लिखता हूँ, विक्रम के साथ नहीं होता, सिर्फ ही के साथ होता है, फिर शी के साथ होता है, फिर IT ईट के साथ होता है, और कोई भी नेम, नेम मतलब किसी भी नाम, अगर ये प्लेस का, कंट्री का हो तो भी होता है, और अगर ये किसी पर्सन का हो तो भी मतलब क्या होता है, नाम के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या एस होता है, या ES, ये दोनों आते ही आते हैं। तो ये क्यों आते हैं, इसका आंसर है, जैसे मान लीजिए विक्रम गाना गा रहा है, अच्छी तरह से आप इसे सुनो, ताकि सुनने के बाद आपको मुझे समझाना होगा। आफ्टर टेलिंग यू इन हिंदी, आई विल ट्राई टू टेल यू इन इंग्लिश, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ओके, सो विक्रम सिंग्स ए सॉन्ग, विक्रम गाना गाता है। तो विक्रम जो गाना गाता है वो मैं बोल रही हूं, मैं कह रही हूं आपको, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। मैं पहली मैंने पहले आपको बोला, फिर आपने सुना, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, वो तीसरा पर्सन है, जो अभी हमारे बीच नहीं है। हमारे बीच नहीं है मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं तो विक्रम कहीं और है, पर हम विक्रम की बात कर रहे हैं, कोई टॉपिक लेकर विक्रम की बात कर रहे हैं कि विक्रम गाना गाता है। जब हम कोई तीसरे आदमी की बात करेंगे और वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, वो तभी आपको वर्ब के पीछे S या ES लगाना होगा। जैसे वो काम, मनोज काम करता है, मनोज काम करता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, मनोज, ओके, मैं ये लिख रही हूँ, मनोज ये काम करता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मनोज ये काम करता है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने क्या लिखा, मनोज डज द वर्क, और पहला
एक्चुअली वर्ब है डू, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे ES लगाया, मैंने यहाँ पे ES लगाया क्योंकि मनोज जो है वो तीसरा इंसान है, वो तीसरे इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। कोई पहला बात कर रहा है, जो बात करेगा पहले वो पहला फर्स्ट पर्सन होगा, जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा, जो सामने होगा भी और नहीं होगा भी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम किसी तीसरे इंसान की बात करते हैं या तीसरे कुछ मतलब टॉपिक की, या ये कंट्री भी हो सकता है, कोई जगह का भी हो सकता है, कोई किसी चीज, कोई जंतु जानवर कोई भी हो सकता है, तो जब हम तीसरे इंसान की बात करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर बात करेंगे तो उसका जो काम होगा उस काम के पीछे आपको S और ES ऐड करना होगा, और यही है इसका फंडा। ओके मैम। जैसे मीनाक्षी लिखती है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं लिखूं मीनाक्षी राइट्स, ठीक है, मीनाक्षी राइट्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मीनाक्षी राइट्स। आप लोगों ने देखा मैंने लिखा है मीनाक्षी राइट्स। हाँ, अभी मैं इसको चेंज करके लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ। अगर मैं बोलूंगी कि मैं लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी? आई राइट। अगर मैंने लिखा कि तुम लिखते हो तो यहाँ पे होगा यू राइट, ठीक है। और अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे हम लिखते हैं तो यहाँ पे होगा वी राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो, एक नंबर आई के सामने राइट का जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वर्ब का कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। यू के सामने, यू के पीछे जो राइट वर्ब है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। वी जो है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे। चेंजेस हो रहे हैं जो थर्ड पर्सन में है, जो तीसरा इंसान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका चेंजेस हो रहे हैं। मीनाक्षी राइट्स, he writes, he sings, she sings, my mother cooks, my father works। तो तीसरे इंसान की जब बात करेंगे, जिससे बात करेंगे वो सेकंड हो जाएगा, जो बात करेगा वो फर्स्ट हो जाएगा, और जिसकी बात करेंगे, जिस टॉपिक को बात करेंगे उसमें थर्ड पर्सन, मतलब उसमें वर्ब के पीछे S और ES आ जाएगा अगर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो। That is the secret of using S or ES after the verb. If the person is third person singular number, मतलब पहला जिसके बारे में बात करेंगे हम, वो इंसान अकेला होना चाहिए। दो की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी मतलब वर्ब के पीछे नहीं होगा। जैसे राजा और मुन्नी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राजा एंड मुन्नी, राजा एंड मुन्नी क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा, क्योंकि दो जन की बात कर रहे हैं हम। अगर सिंगुलर्स मतलब थर्ड पर्सन, मतलब तीसरा इंसान, वो भी अकेले किसी इंसान की बात करेंगे तो वो आ जाएगा, उसका आ जाएगा। जैसे मीनाक्षी की तरह, मीनाक्षी एक इंसान की तरह बात कर रहे हैं, जैसे विक्रम एक इंसान की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा? S और ES। और अगर हम दो जन की बात करें, दो जन से एक जन से ज्यादा बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी S और ES नहीं आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड? यस मैम। हिमांशी, Yes, ma'am, yes. आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया? जी मैम, आ गया समझ। अच्छा, तो आप मुझे अभी समझाओ। मैम, जैसे कि अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं और मैंने बोला कि लाइक अभिषेक